इसलिए भारत सरकार ने निर्णय किया है कि विदेश में पढ़ने जाने वाले सभी स्टूडेंट को 3 बातों को एश्योर करना है और सभी आपके द्वारा भी आपके पास भी कई स्टूडेंट आते रहते हैं। एक, यह नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, वो ही विदेश में पढ़ने के लिए जा सकते हैं। दूसरा, इंडिया में 5.5 साल का कोर्स है, इंडिया इक्विवेलेंट कोर्स, दुनिया में जिस कंट्री में हो वहां ही जा सकता है। तीसरा, जिस कंट्री में जाए उसको रजिस्ट्रेशन वहां प्रैक्टिस करने का भी मिलना चाहिए। वहां अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड स्टडी करने जाना चाहते हैं कोई भी कंट्री में, तो आपको जो एनएमसी की गाइडलाइन है उसको शॉर्ट में मैं बताऊं तो नंबर 1, 4.5 साल 4.5 ईयर मिनिमम स्टडी होना चाहिए। 1 ईयर इंटर्नशिप उसी इंस्टीट्यूट की हॉस्पिटल्स के अंदर आपको इंटर्नशिप करनी है। नंबर 3, कंप्लीट 4.5 + 1 एंटायर एजुकेशन, theoretical, practical and everything should be in English only. 4th point, ये पूरा जो करिकुलम है वो is equivalent to India MBBS, यानी कि इंडिया में जैसे MBBS पढ़ाते वैसे ही होना चाहिए। और पूरा करिकुलम उनकी वेबसाइट पे यानी कि इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज की वेबसाइट पे अवेलेबल होना चाहिए, या तो फिर एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास अवेलेबल होना चाहिए टू रिव्यू एनी टाइम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यह है कि जो लाइसेंस डिग्री आपको मिल रही है उसके बेस पे आप उस कंट्री में जॉब कर पाए, काम कर पाए, या तो फिर उनके जो सिटीजन है, जो उनके नागरिक है, वो जैसे स्टडी कर रहे हैं, उनकी जैसे मेथड है वैसे मिनिमाइज एजुकेशन सिस्टम उनको होना है और आपके लिए भी वही होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर आप फॉलो कर रहे हैं या फिर हो रही है वहां पे, तो फिर आप इंडिया आएंगे तो आपको नेक्स्ट या तो फिर एफएमजी एग्जाम जो है वो अपीयर होने देंगे। अगर वो एग्जाम आप क्लियर करते हैं तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, वो है इंटर्नशिप फॉर 1 ईयर जो पेड होगी, यानी कि आपको स्टाइफेंड मिलेगा। एंड देन उसके बाद आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। जैसे ही परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है आपको, वैसे ही आप इंडिया में एज अ डॉक्टर काम कर सकेंगे। सो अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, डोंट वरी, आई एम विथ यू एंड यू कैन कॉमेंट एंड डेफिनेटली विल रिप्लाई यू।